दर्शक बंधु प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज सुंदरकांड का 11वां दिन 11वां भाग प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, इसी तरह से प्यार बनाए रखें। मेरा सब्सक्राइबर बंधु से भी निवेदन है और जो हमारे साधारण दर्शक हैं उससे भी निवेदन है, किसी तरह से प्यार बनाए रखें। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप लोग सभी सलामत रहें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब आगे सुंदरकांड का अगला भाग सुनें। प्रणय पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखहीं तब अपराध विसारी। कहते हैं कि घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज धरहु अलंकाय चल राज तुम करहु रिविपुलिस्त जसु मंगल विमल मयंका तेहि शशि महुजनी होई कलंका। कहते हैं कि तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्तिका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा के तुम कलंक न बनो। राम नाम विपू राम नाम बिनु गिरान सोहा देखु विचारी त्यागी मद मोहा वसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित नर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी
स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं देती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बीनु न पाई। सजल मूल्य जिन सर तिनाही, अवरस गए पुनि तबहि सुखाही। जो रामचंद्र जी से विमुख है उसको संपदा और प्रभुता पाने पर भी नौ के बराबर शुभ। जहाँ सजल सोते वाली नदी नहीं है, वहाँ वर्षा हो जाने के बाद भी जल सूख जाता है। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, अभिमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु आज तो ही, ऐसा कहीं न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम जी से विमुख होकर राम की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। राम विमुख की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल पदा, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह हो जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित लोगों से जिसे कुछ जानकारी नहीं है, बहुत पीड़ा देने वाला। तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हितवानी, अब भगति विवेक बिरती नैशानी। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। ब्रह्म ऋषि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से मनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग करते हुए बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सिया धम सिखावन मोही। उल्टा होई ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तुम्हारी मृत्यु बहुत नजदीक है। अधम मुझे शिक्षा देने वाला ज्ञान देने चला है,
हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा, यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, अब बेगिन हरहु मूढ़ मकर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी का वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और कहा, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो? सुनते हो राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। नाई शीस करी बिनई बहुता, अनिति विरोध नो मारई दूता। आन दंड कछु करई गोसाई, सबहि कहा मंत्र बल मोहाई। उन्होंने सिर को नवा करके विनय करके रावण से कहा कि कहीं से भी अनुचित नहीं लगता है दूत को मारना। यह नीति के खिलाफ है, यह नीति के विरुद्ध है। गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह तो उत्तम है। सुनत बिहसी भो बोला दस कंधर, अंग भंग करी पैठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। श्यावर रामचंद्र की जय। आज यहीं तक यह भाग रहेगा। हमारे दर्शक और सब्सक्राइबर बंधु सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।